इसी बीच अंबिकापुर से बड़ी खबर आपको दिखाते हैं, जहां ग्रामीण पेड़ कटाई का विरोध कर रहे हैं। ग्रामीणों ने पुलिस पर हमला किया, तीर पत्थर और डंडे से हमला किया है। ग्रामीणों के हमले में 4 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। पुलिस से झड़प में ग्रामीण भी लहूलुहान हुआ। एसपी समेत करीब 300 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात हैं। परसा कोल ब्लॉक को लेकर स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। राजस्थान कोल ब्लॉक के लिए पेड़ों की कटाई यहां पर की जा रही है। और चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अभिषेक हमारे साथ जुड़ गए। अभिषेक, ग्रामीण यहाँ पर पेड़ कटाई का विरोध कर रहे हैं, लेकिन बड़ी बात यहाँ पर ये भी सामने आ रही है कि पुलिस पर भी उन्होंने हमला किया है। इस पूरे मामले पर अब तक क्या कार्रवाई की गई है? देखिए, ये जो मामला है वो राजस्थान विद्युत उत्पादन कंपनी के लिए जो परसा कोल ब्लॉक है उसके विस्तार के लिए जो पेड़ों की कटाई की जानी है, और इसी के लिए जो लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी के लिए पुलिस की व्यवस्था की गई थी। करीब 300 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात थे, लेकिन जो ग्रामीण हैं वो लगातार इस इलाके में जो कोल उत्खनन है उसका विरोध कर रहे हैं। यही कारण है कि जब पेड़ कटाई का मामला शुरू हुआ तो ग्रामीण लगातार इसका विरोध कर रहे थे। झूमा झमटी पहले पुलिसकर्मियों के साथ हुई, इसमें एक जो ग्रामीण है वो घायल हुआ था, और इसके बाद जो ग्रामीण है वो उग्र हो गए थे। वो तीर, कुल्हाड़ी, डंडे और पत्थर लेकर मौके पर थे और सीधे पुलिस पर हमला बोल दिया। पुलिस के करीब 4 से 5 जवान इसमें घायल हुए हैं, जिन्हें उपचार के लिए उदयपुर के अस्पताल में दाखिल कराया गया है। एडिशनल एसपी अमोलक सिंह जो ढिल्लो हैं वो लगातार मौके पर मौजूद हैं, और लगातार जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। फिलहाल जो उप पुलिस अधीक्षक है उनका कहना है कि ग्रामीणों को समझाइश देने की कोशिश की जा रही है, और जो पेड़ कटाई का मसला है वो प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है। ऐसे में पुलिस जो है वो सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर की ड्यूटी के लिए यहाँ पर मौजूद थे, लेकिन लगातार जो ग्रामीण है वो अब भी इसका विरोध कर रहे हैं। चलिए अभिषेक, तो जैसे कि आप बता रहे हैं कहीं ना कहीं बातचीत करके मामले को सुलझाने की कोशिश की जा रही है, तो आगे अपडेट जरूर आपसे लेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर से बड़ी खबर आपको बता दी, जहां पर ग्रामीण पेड़ कटाई का विरोध कर रहे हैं। ग्रामीणों ने पुलिस पर इस दौरान हमला भी किया है। तीर, पत्थर और डंडे से पुलिसकर्मियों पर हमले की खबर सामने आ रही है। ग्रामीणों के हमले में 4 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। वहीं पुलिस से झड़प में एक ग्रामीण लहूलुहान हुआ है। एसपी समेत करीब 300 से ज्यादा पुलिसकर्मी इस वक्त वहां पर तैनात कर दिए गए हैं। परसा कोल ब्लॉक को लेकर स्थिति इस वक्त तनावपूर्ण होती नजर आ रही है। अंबिकापुर में राजस्थान कोल ब्लॉक के लिए पेड़ों की कटाई यहां पर की जा रही थी, लेकिन किस तरह से ग्रामीणों का विरोध है, ये तस्वीरें आप देखिए। हाथों में तीर धनुष लेकर ग्रामीण इस वक्त विरोध कर रहे हैं। ये भी बताया जा रहा है कि तीर, पत्थर और डंडे से पुलिसकर्मियों पर भी हमला किया गया है, जिसमें कई पुलिसकर्मियों के घायल होने की खबर है। ग्रामीणों ने पुलिस वालों पर हमला किया और बड़ी संख्या में पेड़ कटाई का विरोध करने के लिए आसपास के गांव के लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं। 4 पुलिसकर्मियों के घायल होने की सूचना सामने आ रही है। पुलिस से झड़प में एक ग्रामीण भी हालांकि लहूलुहान हुआ है। एएसपी सहित करीब 300 से ज्यादा पुलिसकर्मी भी यहां पर तैनात किए गए हैं, लेकिन इसके साथ ही बड़ी संख्या में ग्रामीण यहां पर पहुंचकर अब प्रदर्शन कर रहे हैं। परसा कोल ब्लॉक की तस्वीर है, जहां पर तनावपूर्ण स्थिति इस वक्त भी बनी हुई है, और लगातार ग्रामीण पिछले कई वक्त से यहां प्रदर्शन कर रहे हैं। पेड़ की कटाई का विरोध किया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी पेड़ कटाई यहां पर रोकी नहीं जा रही है। अंबिकापुर की तस्वीर, अंबिकापुर की खबर आप देख रहे हैं कि कितने बड़े पैमाने पर लोग यहां पर पहुंचे हैं। बाकायदा तीर धनुष के साथ यहां पर इस वक्त ग्रामीणों का विरोध प्रदर्शन जारी है, लेकिन ये विरोध प्रदर्शन इस वक्त बेहद तनावपूर्ण हो चला है, क्योंकि पुलिसकर्मियों पर हमला ग्रामीणों ने कर दिया, जिसमें 4 पुलिसकर्मी घायल हैं। हालांकि एक ग्रामीण के भी घायल होने की सूचना सामने आ रही है। अभिषेक सोनी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभिषेक, इस वक्त वहां पर क्या स्थिति? देखिए, अभी जो माहौल है वो तनावपूर्ण स्थिति में है, क्योंकि जो पुलिस के करीब 5 से 6 लोग हैं उनकी संख्या लगातार बढ़ रही है। पहले 4 पुलिसकर्मियों के घायल होने की सूचना थी, लेकिन अब 6 करीब पुलिसकर्मी हैं जो घायल बताए जा रहे हैं। इसके अलावा पुलिस झड़प में एक ग्रामीण भी घायल हुआ है। ऐसे में जो अब भी ग्रामीणों को मनाने की कोशिश की जा रही है, पुलिस बल भारी संख्या में तैनात है। एडिशनल एसपी जो है वो मौके पर हैं, और यही कोशिश की जा रही है कि जो प्रक्रिया है पेड़ कटाई की वो पूरी कराई जा सके। लेकिन जो ग्रामीण हैं उस इलाके में लगातार जो पेड़ कटाई और कोल उत्खनन का विरोध करते रहे हैं। यही कारण है कि जब भी इस तरह की पेड़ कटाई का सिलसिला शुरू होता है ग्रामीणों का विरोध देखने को मिलता है। लेकिन इस बार तो काफी आक्रामक मुद्रा में थे ग्रामीण, उनके हाथों में पत्थर, डंडे और तीर धनुष देखे गए थे। तो कहा जा सकता है कि अभी भी जो स्थिति है वो तनावपूर्ण है, और शांति व्यवस्था कायम करने की कोशिश है वो लगातार की जा रही है। लेकिन अभिषेक, पेड़ कटाई का विरोध काफी वक्त से यहाँ पर ग्रामीण कर रहे हैं। अचानक से इस तरह के उग्र प्रदर्शन के पीछे क्या वजह समझ पा रहे हैं आप?
देखिए, अभी तक जो विरोध था उनका ये कहना था कि जो वादे किए गए थे, जो ग्राम सभा कराई गई थी, वो पूरे नहीं हुए। जो ग्राम सभा थी उसको लेकर भी सवाल खड़ा करते रहे हैं ग्रामीण लगातार लंबे समय से ये मांग कर रहे हैं कि जो ग्राम सभा कराई गई थी उसको दोबारा कराई जाए और उसकी जांच कराई जाए, लेकिन बिना जांच के प्रशासन की तरफ से जो पेड़ कटाई का जो मामला है वो शुरू कर दिया गया था और करीब 5 से 6 हजार पेड़ हैं वो काटे जाने की बात कही जा रही थी। यही कारण है कि जो ग्रामीण हैं वो उग्र हो गए हैं और इस तरह का प्रदर्शन उन्हें करना पड़ रहा है। जी, अभिषेक लगातार बने रहिएगा। सरगुजा एसपी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर, जिस तरीके से यहाँ पर उग्र प्रदर्शन देखा जा रहा है, 300 से ज्यादा पुलिसकर्मी तो यहाँ पर तैनात है, लेकिन ग्रामीणों का प्रदर्शन बहुत तेज हो रहा है। इस उग्र प्रदर्शन को रोकने के लिए क्या आपको लगता है ये सुरक्षा व्यवस्था काफी है? जी, पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था के लिए वहां पर अपना बल लगाया है और ग्रामीण उग्र होकर उन्होंने अलग अलग हथियार से पुलिस के ऊपर हमला किया, जिससे काफी पुलिसकर्मी घायल भी हुए हैं, जिनका उपचार किया जा रहा है। तो पुलिस पूरी संयमता बरतते हुए अपना काम कर रही है। सर, ग्रामीण ना सिर्फ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं बल्कि उसके साथ ही उनकी ये भी मांग है कि एक बार फिर से ग्राम सभा कराई जाए। क्या इस ओर ध्यान दिया जाएगा? ये तो प्रशासन का मामला है जी। सर, लेकिन जिस तरीके से अभी फिलहाल 4 पुलिसकर्मियों के घायल होने की खबर है, वहीं एक ग्रामीण भी यहाँ पर घायल है, क्या स्थिति कंट्रोल में आपको लग रही है? स्थिति कंट्रोल में है। चलिए सर, धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो इस वक्त हमारे साथ सरगुजा एसपी जुड़े हुए थे, उन्होंने ये जानकारी दी कि फिलहाल स्थिति कंट्रोल में है, लेकिन तस्वीरें कुछ इतर बयां कर रही हैं, जिस तरह से हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे। अभिषेक लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अभिषेक, सरगुजा एसपी से भी बातचीत हुई है, उनका कहना है कि स्थिति कंट्रोल में है, लेकिन आप वहां पर मौजूद हैं, आप भी ये बताइए कि क्या स्थिति कंट्रोल में वहां पर नजर आ रही है? देखिए, अब भी जो स्थिति है वो तनावपूर्ण कही जा सकती है। हालांकि जो पुलिस बल है वो जिस इलाके में ये ग्रामीण उग्र हुए थे वहां पर पहुंचे हुए हैं, लेकिन जिस तरह से पुलिस का ये कहना है कि स्थिति कंट्रोल में है, वो कहीं भी कंट्रोल में स्थिति नजर नहीं आ रही है। अगर स्थिति कंट्रोल में रहती तो शायद पुलिसकर्मी घायल नहीं होते और इस तरह का झड़प नहीं होता। ऐसे में अब कोशिश यही है कि किसी तरह से जो ग्रामीण है उन्हें शांत कराया जाए और शांति व्यवस्था को बनाकर जो स्थिति है उसको कंट्रोल में किया जा सके। चलिए अभिषेक, लगातार खबर पर नजर बनाकर रखिएगा, स्थिति पर नजर बनाकर रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर तनावपूर्ण स्थिति जो है वो तस्वीरों में भी हम देख सकते हैं और इसके साथ ही जिस तरह से 5 लोगों के घायल होने की सूचना, ये स्थिति बेहद गंभीर होती जा रही है।